आज हम सतना शहर के पुष्करनी पार्क में खड़े हुए हैं। वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। मैं कैमरामैन नारायण राय के साथ बलराम सेन आज यहाँ पर अपने मतदाताओं से जो हैं उनसे एक चुनावी चर्चा करेंगे। आइए हम बात करते हैं। सर, नाम क्या है आपका? मैं सुधाकर जैन हूँ। यहाँ प्रिंटिंग बोलिए। ये वर्ष 2024 का जो लोकसभा चुनाव सामने है, इसमें पहले के चुनाव में जो बीते समय में हो चुका और अब के चुनाव में क्या अंतर समझ में आ रहा है आपको? चुनाव का अंतर तो कोई मायने नहीं रखता, वही प्रक्रिया है जो पहले थी। ईवीएम से वोटिंग होगी और वही मतदान केंद्र होंगे, लेकिन मुद्दे जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। आज के समय में मुद्दे दूसरे हो गए हैं। जैसे सतना के चुनाव की अगर हम बात करें तो सतना में एक्सपेक्टेशन लोगों का ये होता है कि सतना के बगल में रीवा शहर है, वो काफी आगे विकसित हो गया। सतना में उतना विकास नहीं हो पाया और जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, व्यक्ति की आशा यही होती है कि अपने स्तर पे वो अच्छे से अच्छा प्रयास शहर के लिए, शहर में रहने वालों की सुविधाओं के लिए करेगा। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम चांद पर पहुंच गए या हमने क्या क्या कर लिया, वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में उसका उतना उपयोग नहीं है। हमारे आसपास की सुविधाएं कैसी हैं, हम किस तरह खुली हवा में सांस ले पाते हैं, अपनी बात बोल पाते हैं, दूसरे का दुख दर्द समझ पाते हैं, ये ज्यादा मायने रखता है, ऐसा मेरा सोचना है। बहुत अच्छी बात कही आपने। ईवीएम की बात आपने कही। ईवीएम और बैलेट पेपर में किसे आप सही मानते हैं? मेरी अपनी राय है कि बैलेट पेपर ज्यादा अच्छा माध्यम था, क्योंकि ईवीएम पे बहुत अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक उसमें कोई ऑर्डर किया है किसी वीवीपैट को लेके। तो कोई गुंजाइश किसी मतदाता के मन में कोई शक क्यों रहे। चुनाव में किसी को इलेक्ट करना, किसी को वोट करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और हम देखते हैं कि उसी से सारी चीजें आगे बढ़ती हैं देश की। तो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, और क्योंकि मैं प्रिंटिंग व्यवसाय से भी जुड़ा हूँ तो बैलेट पेपर में थोड़ा फायदा हम लोगों को भी होता है, हमारी इंडस्ट्री को भी होता है। मगर मेरी अपना सोच है कि बैलेट पेपर इज ए बेटर वे, जिससे वोट देने वाले को संतोष होता है कि हमने इसको वोट दिया, उसको गिना जाएगा उसको। धन्यवाद। हमारे सामने जवाहर जैन जी हैं। ये राजनीति से भी जुड़े हुए हैं और व्यावसायिक क्षेत्र में भी अच्छी पकड़ रखते हैं। जैन साहब, आप इस समय कैसा प्रत्याशी चाहिए शहर के लिए, अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए, इस बारे में बताइए। प्रत्याशी तो जो राजनीतिक दलों ने दिए हुए हैं, ये उनका अपना मापदंड है। अब जो सामने है ठीक है। अब किसी राजनीतिक दल के पास अगर कोई दूसरा प्रत्याशी ही नहीं है तो ये अब राजनीतिक दलों की मजबूरी है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में और रीवा संभाग में खास तौर से एक दल जरूर है, वो है हाथी, जो हर चुनाव में निश्चित रूप से प्रत्याशी बदलता है। जो भी नाराज हो के किसी दल से आता है वो यहाँ लड़के और फिर वापस चला जाता है। ईवीएम की अभी बात आई है। ईवीएम और बैलेट पेपर में आप किसे सही मानते हैं? अब वो सही गलत किसको हम कह दें, कंप्यूटर का युग है और
अगर सही मायने में देखा जाए तो राजीव गांधी की ये सोच थी ईवीएम से इलेक्शन कराने की। आज वही कांग्रेस जो है बैलेट पेपर की बात कर रही है। ईवीएम मशीन जब चालू हुई उस समय पूरे देश के अंदर कांग्रेस की सरकारें थी। आज वो कैसे गलत हो गई मेरे से परे है। कहने का तात्पर्य आपका कि ईवीएम मतलब विपक्ष का ही पसंद है विपक्ष का ही पसंद है और उन्हीं के समय में चालू हुई है। उन्हीं ने डिमांड की थी। आज दूरसंचार की क्रांति की अगर बात करते हैं तो राजीव गांधी का नाम सबसे पहले आता था। इस समय व्यावसायिक क्षेत्र जो है तो व्यापारियों की पसंद का रुझान कुछ आप बताएंगे? व्यापारियों से आप जुड़े हुए भी हैं, इसके बारे में कुछ कहेंगे क्या? व्यापारियों की पसंद क्या कहें। व्यापारी तो वो है कि कोई भी दल आता है उसको घंटे की तरह बजाता है और चल देता है। भारतवर्ष के व्यापारी की जो दुर्दशा है वो तो हमको किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से सुधरती नहीं दिख रही। उसको तो जो राजनीतिक दल आता है सत्ता में आने के बाद उसको घंटे की तरह बजाता है और चल देता है। अपन अगर आज चुनावी माहौल की बात करें तो भारतवर्ष के अंदर 60% उत्तर राज्य में अभी तो भाजपा का ही माहौल है। बाकी प्रत्याशी अपने अपने गुणों में कौन क्या करता है ये उस क्षेत्र की जनता बताती है। धन्यवाद। यहाँ रहता हूँ, सर्विस करता था रेलवे में, रिटायर हो गया हूँ। मतलब सतना लोकसभा क्षेत्र में निवास कर रहे हैं? हाँ 20 साल। सतना लोकसभा क्षेत्र के लिए कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप इस विषय में? अच्छा प्रत्याशी चाहते हैं जो शहर का विकास करे, लोगों का विकास करे, समाज का विकास करे, देश का विकास करे। इन 20 सालों में आपको विकास दिखा क्या? कुछ दिखा, पूर्ण रूपेण नहीं दिखा। जैसे कि शहरों में जो समस्याएं हैं पानी की, उनका अभी निराकरण नहीं हो पाया। और लोगों की जो समस्याएं हैं कुछ है राजनीतिक संबंधी, जिनमें बहुत परेशानी जाती है। शिक्षा का विशेष महत्व नहीं दिया जा रहा और रोजगार का विशेष महत्व नहीं दिया जा रहा। इनमें काफ़ी लापरवाही बरती जा रही है। इन पर ध्यान दिया जाए। शिक्षा और रोजगार, शिक्षा, रोजगार और थोड़ा सा ये राजनीतिक मामले हैं, जैसे कोर्ट कचहरी के मामले हैं। राजनीति में क्या मानते हैं? उनमें परेशानियां बहुत होती हैं। जो कोई एक काम लेके जाता है उसमें काफ़ी घुमा फिरा किया जाता है और उनका निराकरण करते 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 आदमी हताश होकर बैठ जाता है, जिनका आदमी को रिजल्ट नहीं मिल पाता। ये राजनीतिक मामले थोड़ा सुधार किए जाएं। धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने? राजेंद्र सिंह। धन्यवाद। प्रत्याशी होना चाहिए इस विषय में आपसे चर्चा करेंगे। प्रत्याशी अगर मोदी जी ने चुन करके भेजा है किसी को, हमारी इच्छा शक्ति कमजोर है, बाकी उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। प्रत्याशी को अपने लोकसभा क्षेत्र में क्या क्या काम करना चाहिए और क्या अभी तक नहीं हो पाया इस विषय में? सेंट्रल की जितनी भी योजनाएं हैं, यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज, चारों तरफ रास्ते, जो रोड है और भी जो निर्माण कार्य रेलवे से संबंधित है, वो सब सेंट्रल के द्वारा ही तो हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी जो भी विधायक चुने गए हैं उन लोगों ने कोई काम नहीं किया, जिसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि आज सांसद जी को भोगना पड़ रहा है। सेंट्रल की जितनी भी योजनाएं हैं वो योजनाएं सभी इम्प्लीमेंट हुई हैं और सब लागू होती हैं। सेंट्रल में जो बैठे हैं वो लोग अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हो जाते हैं कि जहां इच्छा शक्ति का कमजोरी हो जाती है। सिर्फ वो अपना बहाना बना करके वो लाद देते हैं कि सेंट्रल की योजनाओं का इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, जबकि वो खुद जो उसके लिए
दोषी रहते हैं। मतलब राज्य सरकार इसके लिए दोषी है। बिल्कुल राज्य सरकार की, खासकर वो क्षेत्र, जैसे आप देखिए इंदौर में देख लीजिए, आज अगर वहां पर विकास हुआ है तो वहां का विकास स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी हुआ है और लोकसभा के द्वारा जो सांसद है उनके द्वारा भी हुआ है। वहां योजनाएं सभी लागू गई। क्रियान्वयन करने के लिए किनको इम्प्लीमेंट किया जाता है? जो यहाँ के कर्मचारी होती है। इच्छा शक्ति का कमजोरी है, इच्छा शक्ति है नहीं, काम करना नहीं है, सेंध की तनख्वाह पाना है। आप छोटे से छोटा ये पार्क देख लीजिए, 6 रुपए लगता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, 5 रुपए की रसीद मिलती भी नहीं है। उसके बाद सफाई आप देख लीजिए, कुछ भी नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी चार्ज नहीं लगता है, लेकिन यहाँ चार्ज लगता है। उनको बोलना पड़ता है कि आप छिड़काव करें तो मच्छर ना आए, छिड़काव झाड़ू लगाएं तो कोई साफ सफाई हो। क्यों ऐसा? ये कमजोरी है हमारे क्षेत्र के विकास के, बाधा यही लोग डालते हैं, काम करने का नहीं है। और उसके बाद में दोषारोपण देते हैं हम सरकारों को, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। क्या नाम है आपका? मैं अमर कापड़ी। धन्यवाद। चुनावी चर्चा कर रहे हैं, वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है और उसी संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? सहदेव बेरा। और आप सतना शहर में कब से निवास कर रहे हैं? सतना में कम से कम हो गया 32 साल से। 32 सालों में आपने कई बार निश्चित मतदान किया होगा, तो उस मतदान में आज प्रत्याशी का चयन भी किया है। आज आप किस तरीके का प्रत्याशी चाहते हैं, इस बारे में बताइए। जैसे हर बार नहीं, ये प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, इस बारे में अच्छा होना चाहिए। किस तरीके का, क्या चाहिए प्रत्याशी को, क्या करना चाहिए जनता के लिए, ये इस बारे में बताइए। जनता के लिए अच्छा काम होना चाहिए सब कुछ। अच्छे काम में आप क्या समझ रहे हैं, क्या अच्छा काम होना चाहिए? हाँ, सब ठीक है, सब अच्छे। मतलब आपका कोई अपना कोई वो नहीं है? शहर के विकास के संबंध में, लोकसभा क्षेत्र के विकास के संबंध में कुछ बताइए। हमें तो सब ठीक है, अभी पहले से ठीक है, अच्छा है इस समय। ठीक है, धन्यवाद। एक आ गया।